हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लासेस में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट कर लिया था। पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर किया, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो पूरा हमारा वो कंप्लीट हो गया था। एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट, वेटेड एवरेज कंप्लीट, सुपर प्रॉफिट कंप्लीट। एक मेथड बचा है जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि बहुत आसान है, वेरी इजी। आज की क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर खत्म होने वाला है, राइट? सो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि कैपिटलाइजेशन मेथड से अगर आपको गुडविल निकालनी है तो उसके भी दो तरीके हैं। एक तो है कि आप एवरेज प्रॉफिट का यूज करके निकाल सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ठीक है। एक है कि आप सुपर प्रॉफिट को यूज करके निकाल सकते हो। सर दोनों में आंसर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालोगे तब भी सेम आंसर आएगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालोगे तो सेम आएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड को एक एक करके समझते हैं। देखो, फॉर्मूलेस आप याद कर लोगे, लेकिन जब तक उस फॉर्मूले के पीछे की कहानी को नहीं समझा तो क्या अकाउंट्स पढ़ी आपने? तो कहानी को समझेंगे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक आपका बिजनेस है, भूल तो नहीं गए ना? आपका बिजनेस ओपन हुआ था, ये आपका एक बिजनेस है जिसका नाम क्या है? CCW। CCW की कहानी आपको पता ही है, पिछले साल शुरू हुई थी। CCW क्या करती है? चाय बेचती है। CCW इज कॉमर्स चाय वाला। आप क्या करते हो? आप चाय बेचते हो। अब आप तो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो आप जो है ना वो ऑन एन एवरेज मान लो 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करते हो। तो ये क्या है? ये CCW का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है? पिछले 2-3 साल का एवरेज या फिर कितने भी साल का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है? अब आपको पता है कि मार्केट में आप अकेले नहीं हो चाय बेचने वाले, आपको देखकर बहुत सारे और बिजनेस शुरू हो गए हैं। अच्छा वाह, ये जो अभी छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो गए, आपको पता है। अब आपको पता है कि भाई अगर एक बिजनेस चलने लग जाता है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो आपको देखा देखी बहुत सारी और दुकानें भी खुल जाती है। यस और नो? तो बस वही हुआ, ये बेचारों ने और खोल ली चाय की दुकानें, ठीक है? इन्होंने भी कोई चाय की दुकानें खोल ली है, बहुत बढ़िया। अब ये तो है नए लोग जो अभी नए नए आए हैं, ठीक है? क्या है? नए नए। तो ये 1.5 लाख का प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अभी आप बहुत टाइम से कमा रहे हो, तो आप कितना कमा रहे हो? 1,50,000 का। ये नहीं कमा पाएंगे। जब आपने इनसे पूछा कि कितना पैसे कमा लेते हो, तो आपने 3-4 दुकानों से पूछा, तो आपको पता चला कि भाई ये ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी कैपिटल ये इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, उस कैपिटल पे 12% का रिटर्न ये जनरेट कर लेते हैं। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये होगा कि मान लो यहां मैं लिखता हूं कैपिटल और यहां मैं लिखता हूं प्रॉफिट। अच्छा चलो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं, कितने की? 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं, तो ऑन एन एवरेज ये 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। अब 1,20,000 कैसे आया? 10 लाख का 12%, 10 लाख का 12% इज 1,20,000। कितना आ गया? 1,20,000। अच्छा चलो ठीक है, राइट। सो 10 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया तो 1,20,000 का प्रॉफिट है। मान लो 12 लाख का प्रॉफिट लगाया, 12 लाख का कैपिटल लगाया, तो अगर 12 लाख रुपीज का कैपिटल लगाया तो कितना कमाएंगे? 1,44,000। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। और अगर 12,50,000 रुपीज का कैपिटल लगाया तो कितना कमाएंगे? 1,50,000। कुछ नहीं किया आपने, बस 12/100 से मल्टीप्लाई किया। ये बेसिकली क्या है कि जितना कैपिटल ये इन्वेस्ट करते जाएंगे उस पे 12% ही रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ये आपका नॉर्मल डेटा है। अगेन एस्टिमेशन, भाई पूरा गुडविल किस पे चल रहा है? एस्टिमेशन पे चल रहा है, कुछ एक्यूरेटली डेटा आपके पास नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आपने अपने बिजनेस पे देखा, आप 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने जो कैपिटल लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 10 लाख का। तो आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना? 10 लाख का। तो अब देखो कहानी हुई क्या। कहानी कुछ इस तरीके से है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं और आप 1.5 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं और आप 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बढ़िया बिजनेस कर रहे हो। अच्छा ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो बिजनेसेस हैं, जो बाकी छोटे मोटे बिजनेस हैं जो अभी नए नए आए हैं, बहुत टाइम उनको नहीं हुआ है, अगर वो 1.5 लाख रुपए कमाना चाहें, मैंने क्या बोला? अगर वो भी 1.5 लाख रुपए कमाना चाहें तो उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 12,50,000 रुपीज की। बोलो हाँ या ना? तो बात समझ रहे हो? बात समझो क्या है। आपने 1,50,000 अर्न किया,
कितने कैपिटल लगा के? 10 लाख रुपए लगा के। लेकिन वही अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप कमाना चाहो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 12% से, जो बाकी बिजनेस अर्न कर रहे हैं 12% से, अगर 12% के हिसाब से आप 1,50,000 रिटर्न जनरेट करना चाहो, 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना चाहो, तो कितनी कैपिटल लगेगी जनाब? 12,50,000 की। तो आप सोच में पड़ गए कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, मैंने लगाए 10 लाख रुपए, बाकी बिजनेस को लगाने पड़ रहे हैं 12,50,000। तो ये जो आपको कैपिटल कम लगाना पड़ रहा है, आपको 10 लाख लगाने पड़ रहे हैं, बाकी बिजनेस को 12,50,000, जो बाकी का डिफरेंस आपका सेव हो रहा है। आपने कैपिटल कम लगाया ना, किस खुशी में? जो आपका ये कैपिटल सेव हो रहा है किस खुशी में? गुडविल की खुशी में भाई। यस और नो? तो गुडविल कैपिटलाइजेशन से क्या बोलता है? कैपिटलाइजेशन मेथड बोलता है कि देखो, आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उतना प्रॉफिट अगर बाकी बिजनेस भी अर्न करना चाहे तो उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी और आपने कितनी कैपिटल लगाई है, दोनों को माइनस कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी। मतलब कि भाई बाकी बिजनेस को लगाने पड़े 12,50,000, हाँ या ना? आपने लगाए हैं 10 लाख रुपीज़, तो जो बाकी आपके 2,50,000 रुपीज़ सेव हो रहे हैं, जो आपको 2,50,000 कम लगाने पड़े, वही तो आपकी गुडविल है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने क्या निकाल दी? गुडविल। अब देखो, क्या आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया है? नहीं, फॉर्मूला तो अप्लाई ही नहीं किया और गुडविल निकाल दी। फॉर्मूला हम खुद बनाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो, फॉर्मूला है क्या? तो अगर मैं बोलूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो इसको गुडविल का फॉर्मूला क्या है? इसका गुडविल का फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। सर ये तो बहुत ही बेकार वर्ड है, आप सीख चुके हो ऑलरेडी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस आपका नेट एसेट्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला तो आप खुद बना चुके हो भाई। ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जितना एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे, कितना? 1,50,000। 1,50,000 अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कोई और भी अर्न करना चाहे तो कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? आपने खुद निकाला, देखो खुद निकाला कि भाई 1,50,000 अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मतलब 12% से कोई अर्न करना चाहे तो कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 12,50,000। मजे की बात यही है कि यही है आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। आपकी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो, उसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, जो एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, यही एवरेज प्रॉफिट अगर बाकी बिजनेस अर्न करना चाहे तो कितना कैपिटल उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये कैसे आया? अरे यही तो आया, देखो देखो देखो। आपने यहाँ पे क्या किया था? 1,50,000 अर्न करने के लिए 12,50,000 रुपये लगाने पड़े। कैसे निकाला? आपने निकाला 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 12। यस और नो? ये कैसे आया? ध्यान से मेरी बात सुनो, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, अपने पास बहुत टाइम है। देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। ये कैसे आया कि अगर आपको कैपिटल इन्वेस्टेड निकालनी है, मान लो जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 12,50,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे अगर 12% के हिसाब से आपको पैसे कमाने हैं, तो आपका कितना आया था? 1.5 लाख रुपए। यस और नो? यस और नो? बोलो बोलो, यही किया था आपने, राइट। अब अगर मुझे इसका थोड़ा सा उल्टा करना है कि भाई 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? आपको ये फिगर निकालनी है। क्या निकालनी है? ये वाली फिगर निकालनी है। तो आप क्या करोगे? इसको वहां ले जाओगे। यस और नो? तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 12। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, कुछ अलग थोड़ी कह रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। इतना डिटेल में तो आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, समझ में आ गया? कहानी समझ में आ जाएगी तो भाई अकाउंट्स तो आसान है। अकाउंट्स क्या कहानी है, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एनआरआर। अब ये नेट एसेट्स क्या है दोस्तों? ये कुछ नहीं है, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा है ना, बस वही है। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप यहाँ पे नेट एसेट्स बोल सकते हो।
बस नाम अलग है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट एसेट। तो देखो फॉर्मूला बोल क्या रहा है कि जितना एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो उतना एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाकी बिजनेसेस को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस आपने कितना कैपिटल लगाया। तो जो कैपिटल आपकी बच रही है वो है गुडविल। तो यहां पे आपने और क्या किया था, 12,50,000 क्या था कि भाई बाकी छोटे मोटे बिजनेस जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से पैसा कमा रहे हैं उनको आपका एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 12,50,000 माइनस आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ा, 10 लाख रुपए। तो 2,50,000 आपके गुडविल आ गए। बात समझ में आई। फॉर्मूला तो हम बाद में बनाएंगे, पहले समझेंगे कहानी। फॉर्मूला समझ में आ गया, फटाफट से कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। देखो हाँ जी, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, आपके बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। आप बहुत बार कर चुके हो, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब ये क्या है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और कुछ नहीं है, दिस इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेट एसेट्स आपको दे रखे हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकालना है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कि भाई जितना एवरेज प्रॉफिट आप कमा रहे हो, जितना अर्न कर रहे हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। क्या फॉर्मूला निकाला आपने इसका, कि जो भी आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR, 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एवरेज प्रॉफिट हम फटाफट से निकालते हैं कि आपका एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, प्लस करो फटाफट से, जल्दी करो, जल्दी भाई, किसका वेट कर रहे हो, जल्दी करो। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,61,000। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया 52,200। 52,200 आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, बस ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाएगी, एवरेज प्रॉफिट आपने अर्न किया 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 20। NRR मतलब ये कैपिटलाइजेशन का जो रेट है वो आपको दे रखा है 20%। तो 20% से अगर हमें एवरेज प्रॉफिट कमाना होगा तो कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, ये आपने निकाला, जो आपका आ रहा है 2,61,000। कितना आ रहा है आपका, 2,61,000। तो 2,61,000 आपको कैपिटल लगानी होगी अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप एवरेज प्रॉफिट अर्न करते हो। लेकिन आप तो कौन हो, आप तो बड़े लोग हो, आप थोड़ी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अर्न कर रहे हो, तो आपको थोड़ी 2,61,000 लगाने हैं। आपने कितना लगाया, आपको नेट एसेट्स दे रखा है, नेट एसेट्स कितना है आपका 2 लाख रुपीस, तो आपको तो सिर्फ 2 लाख रुपए लगाने पड़े, बाकी को कितने लगाने पड़ेंगे 2,61,000। तो दोस्तों गुडविल आपके सामने है, गुडविल इज 2,61,000 कैपिटल एज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ भी बोल सकते हो। आपका आंसर आ गया 61,000। क्या आ गया, 61,000। समझ में आया राइट, बहुत ही ज्यादा आसान। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए, देखो फटाफट से। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। देखो, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, बैलेंसेस, ध्यान से मेरी बात सुनो, balances in their capital and current accounts 31st March 2019, capital account के balance और current account के balance, the firm earned an average profit of 2,40,000, if the normal rate of return is 12%, आपको निकालनी है goodwill by capitalization of average profit। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की कैपिटल निकालना। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, तो दोनों एक ही तरीके से निकलते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 तरीके लास्ट क्लास में समझा था, भूल मत जाना। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 तरीके, एसेट साइड वाला और लायबिलिटी साइड वाला। लास्ट क्लासेस नहीं देखिए तो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एसेट्स वगैरह कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो हमें वही कंसिडर करना है, ठीक है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, हमारे फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जितना एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, आपको दे रखा है कितना 2,40,000। ये प्रॉफिट अगर नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न से अर्न किया जाए तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, ये आपको निकालना पड़ेगा 20 लाख। कितना, 20 लाख रुपीस। अच्छा चलो ठीक है, 20 लाख रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि आपने कितने पैसे लगाए हैं, राइट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या सिंपली आप नेट एसेट्स कुछ भी लिख लो, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। करंट हो या कैपिटल, है तो दोनों कैपिटल का ही पार्ट। याद रखो, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का बैलेंस कब आता है, जब आप फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हो। याद है ना फर्स्ट चैप्टर, जब आप फिक्स्ड मेथड से बनाते हो, फिक्स्ड मेथड से बना रहे हो तो अलग अलग अकाउंट बना रहे हो, लेकिन करंट और कैपिटल दोनों को मिलाओगे तब जाके पार्टनर की कैपिटल बनती है। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, देखो फटाफट से आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट का टोटल लोगे, कितना आ रहा है, 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 16 लाख। कितना आ रहा है, 16 लाख। और ध्यान से मेरी बात सुनो, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है। क्या गिवन है, डेबिट। बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस कब आएगा, जब आपका नेगेटिव बैलेंस है। तो नेगेटिव बैलेंस आप क्या करते हो, माइनस। बस यही आपको ध्यान रखना था कि डेबिट बैलेंस का मतलब होता है माइनस, और 10,000 का है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इसमें गलती मत करना। बस डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है तो वो माइनस होता है, और क्रेडिट बैलेंस आपका प्लस होता है। ये आ गया 15,20,000। कितना आ रहा है, 15,20,000। बस दोस्तों निकल गई गुडविल, गुडविल निकल गई, गुडविल निकल गई। देखो आपने जो एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, 20 लाख। लेकिन आप तो बड़े लोग हो, आपने कितनी कैपिटल लगाई है, 15,20,000। तो जो पैसे आपने बचा लिए हैं दोस्तों, कितने, 4,80,000। कैसे बचाए, अपनी गुडविल की हेल्प से, गुडविल की वजह से 4,80,000 आपकी क्या है, गुडविल। आसान था, बहुत आसान था। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहानी समझ में आई, कॉन्सेप्ट खत्म, राइट। तो अभी हमने जो सीखा है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैंने आपको क्या बोला कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी होता है, और ये तो सबसे आसान है। फटाफट से इसकी कहानी समझते हैं। देखो हाँ जी, अब देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या कहता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखो ध्यान से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगेन जो कहानी हमने शुरू की थी उसको खत्म करते हैं। ठीक है, उस कहानी को एक बार दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और उसको खत्म करेंगे। आपका बिजनेस है, ऑफ कोर्स आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस तो मैं खुलवा ही दूंगा। ठीक है, CCW कितना आ गया, CCW कितना एवरेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे थे, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, और आपने 1,50,000 रुपीज अर्न करने के लिए कितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा था, 10 लाख, 10 लाख रुपए। चलो ठीक है, हाँ जी। बाकी बिजनेसेस कितना अर्न कर रहे थे, जरा वो देख लें। देखो बाकी बिजनेसेस, ये आपके छोटे मोटे जो भाई बहन है, ये छोटे छोटे, हाँ जी बिल्कुल सही, ये आपको अब पता है, ये अर्न कर रहे थे 12% के हिसाब से। अराउंड 12% इनका क्या था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिसके अकॉर्डिंग ये अर्न कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ। आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे, उस पर आपने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अगर ये भी 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते, कितने इन्वेस्ट करते, तो मुझे बताओ इनका प्रॉफिट कितना आता, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, तो जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया उतना ही कैपिटल अगर ये छोटे मोटे बच्चे भी इन्वेस्ट करते तो ये कितना अर्न करते, 1,20,000। बोलो हाँ या ना, कितना इन्वेस्ट करते हैं, 1,20,000। बिल्कुल सही बात है, 10 लाख का 12%, राइट। तो आपने यहाँ पे निकाल लिया कि आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है। आपका सुपर प्रॉफिट कितना है, आप अर्न कर रहे हो 1.5 लाख, बड़े लोग। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये कितने अर्न कर रहे हैं, 1,20,000। इसका मतलब आपका सुपर प्रॉफिट है 30,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसमें कुछ नया नहीं था। तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या कहता है कि जो सुपर प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, जो एक्सेस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, उस एक्सेस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। दोबारा समझो, समझ में नहीं आएगा पता है मुझे, दोबारा समझो। देखो मैंने क्या बोला, ये आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 30,000, यस और नो। तो ये जो आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने की कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है।
कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कि 30,000 रुपीज अगर कोई और अर्न करना चाहे, अगर ये 30,000 रुपीज और अर्न करना चाहे तो इनको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ध्यान से मेरी बात सुनो 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 सुनो। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई ये जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, अगर इनको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो ये कितना कमाएंगे, ये कमाएंगे 12,000 रुपए, हाँ या ना। 1 लाख का 12%, बिल्कुल सही। अगर ये 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कितना कमाएंगे, 18,000 रुपए, बिल्कुल सही, राइट। और अगर ये 2.5 लाख रुपए 2,50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो कमाएंगे 30,000। बोलो सही बोल रहा हूँ, यस और नो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आप ये एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 30,000 का कर रहे हो ना, सुपर प्रॉफिट आपका कितना है 30,000। जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है 10 लाख, उतनी कैपिटल अगर बाकी भी इन्वेस्ट करेंगे 10 लाख तो आपका एक्सेस प्रॉफिट आ रहा है 30,000 का। यही बात है। तो ये 30,000 जो आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, अगर यही 30,000 ये और अर्न करना चाहे, मतलब ये 30,000 अगर और अर्न करना चाहेंगे तो इनको कितनी कैपिटल और लगानी पड़ेगी, 2,50,000 लगानी पड़ेगी, नहीं लगानी पड़ेगी? आपको तो नहीं लगानी पड़ेगी, आपने तो कोई एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं लगाई है। ये 30,000 जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपने इस 30,000 सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई है? नहीं, आपने भी 10 लाख लगाई है, बाकी ने भी 10 लाख लगाई है, लेकिन 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके आप तो 30,000 का सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। सिंपल सी बात है, राइट। आपका 30,000 का सुपर प्रॉफिट है। बस मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो 30,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आपका आ रहा है, ये 30,000 रुपीज की कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, मतलब इस 30,000 रुपीज को अगर अर्न करना चाहे एज पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो कितनी कैपिटल और लगानी पड़ेगी, 2,50,000 जो आपको नहीं लगानी पड़ेगी। तो 2,50,000 आपका सेव हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई आपको तो एक्स्ट्रा कैपिटल कुछ नहीं लगानी है, लेकिन बाकी बिजनेसेस को तो लगानी पड़ेगी। तो ये 2.5 लाख रुपए जो आप बचा रहे हो, क्या है, गुडविल। कहां से बचा रहे हो, कैसे बचा रहे हो? गुडविल की मदद से। तो बस ये आपकी गुडविल है। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल्स टू जो सुपर प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, इस सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही 100 अपॉन में NRR। यस और नो? अगर यही सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है, और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100 अपॉन NRR करके, ये आपके गुडविल है। इतना इजी, बात समझ में आई? और दोनों मेथड से आपका क्या आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है। क्लियर है? फटाफट से कुछ क्वेश्चन देखते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। देखो, ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपकी ही बुक का क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज, 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है 10%, बाकी जो छोटे मोटे बिजनेस है वो कितना कमा रहे हैं, 10%। आपको निकालनी है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटीज दे रखी है। देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा होता है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो आपका एवरेज प्रॉफिट है माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लास्ट क्लासेस में सीख कर आए हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो आपको गिवन है, हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबको पता है, बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने हैं, 40 लाख के, और लाइबिलिटीज है 7,20,000 की। तो अगर मैं सिंपली माइनस कर देता हूं दोस्तों, तो ये आ रहा है 32,80,000। 32,80,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। कितना आ गया, 10%। तो ये है 3,28,000। कितना है, 3,28,000 का नॉर्मल प्रॉफिट। जल्दी से फटाक से सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, बताओ जरा। सुपर प्रॉफिट विल बी, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4 लाख। अरे क्वेश्चन में देखो तो सही, ध्यान से देखो, सामने आपके देखो, ये रहा 4 लाख, हाँ जी, माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 3,28,000। ठीक है, तो ये आपने माइनस किया, 72,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू आपकी गुडविल है। सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ता, जो आप नहीं लगा रहे, वो आपके क्या है, गुडविल। देखो ध्यान से देखो, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में NRR कितना है, 10%। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। तो 7,20,000 रुपीज आपको लगाने पड़ते
सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन आपको नहीं लगाने पड़ रहे। क्यों? गुडविल। ये सुनो, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, अब अपनी बुक खोल कर देख लो, एक भी कॉन्सेप्ट अगर मैंने छोड़ा हो तो मुझे बताना, ठीक है? सब कुछ मैंने आपको कवर कराया, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे मेथड्स के कंबाइंड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, ताकि चैप्टर एकदम रिवाइज हो जाए। ये सुनो, तब तक आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है। करना ही नहीं करना? बिल्कुल करना है। चैनल पे पहली बार आए हो तो वो आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसको जोर से दबा के और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। बेल आइकन बहुत जरूरी है, सो दैट वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। नोट्स वगैरह सब आपको वहां पे मिल जाएंगे, आपके डाउट्स वहां पे सॉल्व होते रहते हैं। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।